डॉक्टर साहब, आपको जानवरों से प्यार है, घर में बिल्ली रखी हुई है, कुत्ता रखा हुआ है, बंदर आपके स्विमिंग पूल पे पानी पीने आते हैं, नहाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एटम बम की तबाही है, तो ये आपकी शख्सियत में तजाद नहीं है? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि एटम बम का मकसद ये है खूनरेज़ी रोकना, पाकिस्तानी अवाम को हिफाजत देना। उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप महफूज रहें और अपनी माशी तरक्की पर ध्यान दें। बदकिस्मती से सब चोर लुटेरे आए और उससे फ़ायदा नहीं उठाया, मुल्क का जो हशर किया वो आपके सामने है। एक तरफ से जब आपको डिफेंस से बेफिक्री हो जाती तो आपको ये चाहिए था कि मुल्क की तरक्की पर ध्यान देते, तालीम, माशी तरक्की, सनती तरक्की, ये सब चीज़ें होती, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया ना। किताबें किस तरह की पढ़ते हैं? ऑटोबायोग्राफी साइंटिस्ट वगैरह की, इस्लामिक हिस्ट्री से बहुत शौक़ है और दूसरी वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह। मामूली कीमत के कपड़े, कहा तो ये जाता है कि आपके बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट हैं, बैरून मुल्क होटल हैं, वो सारी दौलत कहाँ है? वो मैंने सब डोनेट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। मेरे पास जब आया तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तुम सब ले लो। क्या ये ऐसे इल्ज़ामात हैं? झूठे पक्के अव्वल दर्जे के। मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, खासतौर से हुक्मरानों में नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग जो हमें जानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले 30-30 बरस से घर वाले, उनसे पूछ लें कि जितनी सादा ज़िंदगी हम गुजारते हैं, जितना सादा हम खाना खाते हैं, जितनी ईमानदारी से हमने काम किया, आज तक सरकारी चीज़ यूज़ नहीं की। अगर दफ्तर का आदमी आया तो उससे काम लिया तो उसको हमेशा 500 रुपये दिए। डॉक्टर साहब, कितनी पेंशन मिलती रही आपको? पहले तो मिलती थी 4,467 रुपये, अभी 19,000 हो गई। फिर बाद में गवर्नमेंट की स्पेशल पेंशन दी है। जब उन्हें ये पता लगा कि इनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, इन्होंने कोई चोरी नहीं की और ये सब बकवास थी, प्रोपेगेंडा था, ना मकान है, ना अकाउंट है, ना कुछ है, तो फिर आए कि जी हमें पता है आपको बहुत तकलीफ़ है फाइनेंशियली, बहन भाइयों से ले लेकर गुजारा कर रहे हैं, तो फिर एक स्पेशल पेंशन दी। कि आपकी टीवी की एक औरत होती जो पहले सब्जियाँ बेचती थी, वो एक दिन एक प्रोग्राम में कह रही थी, बहुत दिन हुए, तो जी इनके 23 प्लाट हैं इस्लामाबाद में, 23 बंगले। एक और साहब हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मशहूर कंपेयर कहते हैं, वो कहने लगे कि जी ये तो ठीक है, इनको बंद कर दिया, लेकिन इनके जो मिलियंस बाहर रखे हैं वो भी तो मंगाओ। तो कितने प्लाट आपके हैं इस्लामाबाद में? पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान मेरा नहीं, वैसे जहाँ जैसे आपकी ज़ाती मलकियत कितने हैं? मेरी ज़ाती मलकियत जो घर आपने देखा था वो है, और एक बनी गला में जो हमने बनाया था, और उसके कागजात मौजूद हैं, पैसे जिस तरीके से हमने लगाए। ये इल्ज़ामात क्यों लगाए? इस मुल्क में झूठ बोलना, दरोगोई तो कामन है ना, जिस पे जो चाहे इल्ज़ाम लगा दो। जो चोर हैं, डाकू हैं, उन पर इल्ज़ाम नहीं लगते। वो साहूकार हो तो उनकी सफाई पेश होती है कि नहीं, वो तो बहुत ही ईमानदार हैं, नौमौलूद बच्चे की तरह हैं। एटमी मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? ये हो सकता था बहुत, लेकिन अगर आप करना चाहें, कोई काम भी आप करना चाहें तो उसको आप नेशनल लेवल पे लें, नेशनल पॉलिसी बनाएं, गाइड करने वाले सही हों, लेकिन जहाँ चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, क्या तरीका है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज़ हैं लोगों से? ये लोगों से तो नाराज़ नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज़ है। आवाम से नाराज़ नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा, सीधी सादी बेचारी किन जाती, कितने गुस्से में आई वो, जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। अव्वल दर्जे के लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं, और हम इस मुल्क के लिए ख़तरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं ऑर्गेनाइजेशन से।